क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिले ये भी सही वो भी सही, वरदान मांगूंगा नहीं। चाहे हृदय को ताप दो, चाहे मुझे अभिशाप दो, कर्तव्य पथ से किंतु मैं भागूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। आचार्य शिव मंगल सिंह सुमन की इस पंक्ति को पहले एक सेशन में मैं बोल चुका हूं, और साथियों ये पंक्तियां निश्चित तौर पर ऊर्जा का अथाह संचार करने वाली पंक्तियां हैं। कल आपके लिए एक महत्वपूर्ण, आपके जीवन का अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है, और निश्चित तौर पर इस दिन को लेकर के आपके अंदर बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट तो होना चाहिए, लेकिन घबराहट बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और इसलिए नहीं होनी चाहिए कि जिन बच्चों ने वास्तविक अर्थों में कठोर परिश्रम किया है, वास्तविक अर्थों में तैयारियां की है, और वो आश्वस्त हैं कि उन्होंने सच में परिश्रम किया है, तो 100% वो कल 90 अंक के जो बॉर्डर लाइन है उसको क्रॉस करके ऊपर जाने वाले हैं, 100% जाने वाले, ये मैं दावे के साथ बोल सकता हूं। कल केवल वो बच्चा रुकेगा जिसने या तो तैयारियों का भ्रम पाला था, तैयारियों को लेकर के बिल्कुल गंभीर नहीं था, कोई सही प्रयास, सही दिशा में प्रयास जो होना चाहिए था, जो उसने बिल्कुल नहीं किया है। केवल उन बच्चों को घबराने की जरूरत है, और उन बच्चों को कुछ बिगड़ने वाला भी नहीं है, उनको दुख भी नहीं होने वाला है, इसलिए क्योंकि उन्होंने वो प्रयास किया भी नहीं है। तो जब प्रयास नहीं किया, जब कुछ मिलने के पीछे पड़े नहीं है तो नहीं मिलेगा, तो उनको तो कम से कम दुख नहीं होना चाहिए। लेकिन हर विद्यार्थी जो अपने परिश्रम से पिछले कई माह गुजार करके आज इस मानस में है कि वो कल परीक्षा देने जाएगा, आश्वस्त होकर के जाओ। मैं आपसे बोल रहा हूं कि आपके अंक आने वाले हैं, 90 से बहुत ज्यादा अंक आने वाले हैं, और इसके पीछे कारण बहुत सारे हैं। चूंकि अभी ये सेशन मात्र 15 मिनट के मोटिवेशन के लिए है, तो इसलिए मैं बहुत ज्यादा यहां विस्तार से नहीं जाऊंगा, लेकिन आपके मार्गदर्शन के लिए कुछ इंपोर्टेंट बातें मुझे करनी है। मैंने जैसे अभी आचार्य शिव मंगल सिंह सुमन की पंक्तियां पढ़ी, कल आप सिर्फ एक भाव लेकर के जाओ। मैंने कई बार इस बात को कहा है कि आपकी सफलता यहां से इतनी तय नहीं होती है जितनी यहां से तय होती है। आपकी संवेगात्मक प्रबंध आपका कितना सुदृढ़ है, आप कितने अच्छे से अपने आप को मानसिक सांवेगिक तौर पे आप नियंत्रित करके, प्रबंधित करके आप जा रहे हो, इससे आपकी सफलता तय होगी। तैयारियां तो आपकी जो हैं वो हैं। तो मैंने जैसे कई बार कहा है कि बहुत सारे ऐसे प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को जिनकी तैयारियां बहुत ज्यादा शानदार होती हैं, कई बार घबराहट में मैं जब बिखरते हुए देखता हूं तो सच में दिल को बहुत ज्यादा दुख होता है। ऐसा नहीं होना है। आप आत्मविश्वास लेकर के जाओ अपने अंदर, सुबह बिल्कुल रिलैक्स मोड में आपको जाना है। कल या परसों जब भी आपकी परीक्षा है, इतने रिलैक्स होकर के जाओ कि आपको ये लगे, आप ये आश्वस्त पेपर देने से पहले ही हो कि आप 90 की सीमा को क्रॉस कर चुके हो, जो कि आप करने वाले हो, आप करके रहोगे, ये मैं आपको पक्का बोल रहा हूं। हर वो बच्चा जिसने वास्तविक अर्थों में तैयारी, क्योंकि पेपर उससे ऐसा कुछ आना नहीं है, क्योंकि और ये पात्रता परीक्षा है, पूरे पूरे 150 के 150 प्रश्न हल करने ही करने हैं, उनमें से जितने नहीं आते हैं वो भी करने ही हैं, उसमें थोड़ी चतुराई करनी है, वो मैं अभी थोड़ा सा बात करूंगा। तो ये सेशन ज्यादा लंबा ना बने, तो मैं बस आपसे कुछ महत्वपूर्ण बातों के साथ मैं अपनी बात रखूं। चूंकि ये पेपर बड़ा महत्वपूर्ण है और आपके जीवन के एक सपने से जुड़ा है, और सबसे बड़ी बात यह कि इसके लिए आपने बहुत लंबे समय तक प्रतीक्षाएं की हैं, वो प्रतीक्षाओं का बोझ बहुत ज्यादा कहीं हमारे ऊपर है। इसलिए मैं चाहता हूं कि किसी भी प्रकार की आंशिक छोटी मोटी भी गड़बड़ ना हो, तो फटाफट फटाफट पहले एक बार जो आवश्यक दिशा निर्देश है एक बार उन पर दृष्टिपात कर ले। मैंने हाथ से लिखे हैं, और ये छोटी छोटी बातों को आप ध्यान रखेंगे, एक बार इसको देख लीजिए, मैं समझ लेते हैं। जो चीज आपको चैलेंज करती है वो आपको चेंज करती है। ये भाषणबाजी हम करेंगे बाद में, पहले आप जरा इंपोर्टेंट बातें एक बार उनको ध्यान से आप एक बार देख लें। सबसे पहले आप देखें छोटी छोटी बातें, जो प्रवेश पत्र आपका आया है उस प्रवेश पत्र पर सारी प्रविष्टियां हैं, आपका केंद्र कहां पर है, आपका रोल नंबर कहां पर है, आपका रिपोर्टिंग टाइम कहां पर है, आपको क्या ले जाना है, आपको क्या नहीं ले जाना है, वो सारी चीजें, आपको क्या ध्यान रखना है, वो सारे दिशा निर्देश है। सबसे पहला काम करें, प्रवेश पत्र आप कहेंगे देख लिया है, मैं बोल रहा हूं एक बार और देखें, अच्छे से पढ़ लें, मुश्किल से 3 या 4 मिनट आपको पढ़ने में लगेंगे, दिमाग में मैपिंग होगी आपकी। तो प्रवेश पत्र पे जो सभी प्रविष्टियां, जो दिशा निर्देश है, उसको अच्छे से एक बार देख लें, जांच लें, चेक कर लें।
सब कुछ एक बार अच्छे से चेक कर लें। दूसरा, अपना ड्रेस कोड अभी से तय करके रखें, आपको क्या पहन करके जाना है, ये सब कुछ पहले से प्लान्ड हो। तो जैसा आपको दिशा निर्देशों पर पता है, पूरी फुल स्लीव की आप पहन के नहीं जा सकते, तो हाफ स्लीव की आपको शर्ट है, टी शर्ट है, वो आपको पहनना है। नीचे कंफर्ट जो भी आप पैंट, लोअर जींस जो भी आप पहनना चाहते हो, लेकिन ये ध्यान रहे कि किसी भी प्रकार का कोई पर्स है, कोई घड़ी है, कोई चेन है, कोई अंगूठी है, कोई भी ऐसा आइटम जो वहां पे आपको फ्रिस्किंग के समय, तलाशी के समय आपको वहां कठिनाई दे, वहां आपकी झंझट हो, वहां आपकी हाया झिकझिक हो, इससे बढ़िया आप कुछ लेकर के ही नहीं जाओ, टेंशन फ्री होकर के जाओ, सब कुछ छोड़ करके जाओ। आपके पास केवल वो सामान होना चाहिए जो आपको निर्देशित है। जैसे मैं अभी आपको बता रहा हूं, नीला या काला बाल पॉइंट पेन आपके पास हो, आपका एडमिट कार्ड आपके पास हो, और आपका फोटो पहचान पत्र जो भी निर्धारित है वो आपके पास होना चाहिए, उसकी सत्यापित प्रति के साथ। इसके अलावा आपको कुछ नहीं ले जाना है, कुछ भी, जिससे आप इस झिकझिक से बचोगे तो आपका दिमाग रिलैक्स मोड में रहेगा। ये आपको ध्यान रखना है, ड्रेस कोड पहले से तय करके रखें। दूसरा, केवल अपना एडमिट कार्ड तथा नीला काला बाल पॉइंट पेन साथ लें, और साथ ही कोई एक मान्य फोटो पहचान पत्र जो आपका प्राथमिकता ने आधार लेकर के जाए, ये निर्देशों में लिखा भी है। और अगर आधार नहीं है तो आपका जो एपिक है, फोटो पहचान पत्र जो है, इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड जो होता है, मतदाता प्रमाण पत्र, वो आप ना लेकर के जाएं, वो प्रमाणित है। ड्राइविंग लाइसेंस लेकर के जाएं, और ये ना हो तो पैन कार्ड। एक बच्चा मुझसे पूछ रहा था, सर एक से अधिक अगर फोटो परिचय पत्र ले जाते हैं, निश्चित तौर पर आप 2 ले जा सकते हो, लेकिन किसी एक की जिसकी फोटो कॉपी आपको वहां सौंपनी है, वो आप करा के, फोटो कॉपी आप पहले से करा के लेके जाएंगे। सेंटर के भरोसे नहीं रहेंगे कि वहां सेंटर के आसपास कोई दुकान खुली होगी, कोई दुकान खुली नहीं मिलेगी। आप पहले से करा करके रखें इसका प्रबंध, और हस्ताक्षर सत्यापित करनी है, हस्ताक्षरित करके रखें फोटो प्रति को, ये आपको ध्यान रखना है। अगला, रिपोर्टिंग टाइम आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है, क्योंकि पिछली परीक्षाओं के वीडियो जब यूट्यूब पे आए, उन्होंने बड़ा हिला दिया था, जब बच्चे मात्र 1 या 2 मिनट के अंतराल से जहां पहुंचने से, इस बार तो सेंटर भी आपके बिल्कुल घर के समीप है, आपके होम डिस्ट्रिक्ट में यथासंभव, तो आपको ये कठिनाई आनी नहीं है। आप समय पूर्व पहुंचे, 2 घंटे पहले का रिपोर्टिंग टाइम है, लेकिन अनिवार्यतः जो समय है, जैसे प्रातः कालीन जो शिफ्ट है उसमें 9 बजे तक हर, आप तो 8 बजे, 8:15 बजे, 8:30 बजे पहुंच जाए, हर हालत में 9 से पहले पहुंचना है वहां। ऐसा, क्योंकि 9 बजे जब गेट बंद हो जाएंगे, आप 9:01 पे वहां पे कितना भी अनुनय विनय करोगे, आपको अलाउ नहीं किया जाएगा, फिर आप इसकी कंप्लेन भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि स्पष्ट दिशा निर्देश में 2 घंटे पहले का रिपोर्टिंग टाइम है। तो सुबह वाले 9 बजे और दोपहर वाले 2 बजे से पहले हर हालत में 1 बजे रिपोर्ट करें, 1, सवा, 1:30, हर हालत में 2 से पहले रिपोर्टिंग टाइम, ये आपको ध्यान रखना है। पहले से सब कुछ प्लान करके रखें, जिससे ये आपको तनाव ना दे। परीक्षा हॉल में जब आप बैठ जाए, जब आप एंटर हो जाएंगे रिपोर्टिंग टाइम में, जब आप परीक्षा हॉल में बैठेंगे, तो तनाव मुक्त बैठे, टेंशन फ्री बैठे। ये प्रेशर दिमाग में न रखें कि आपके ऊपर बहुत ज्यादा कोई ऐसा लोड है जिसको आप झेल नहीं पा रहे हो। आपके ऊपर ऐसा ही लोड है जिसे आप आराम से झेलोगे, क्योंकि पेपर सॉल्व करने से जस्ट पहले, पेपर आपके हाथ में आता है, प्रारंभ करने से जस्ट पहले बड़ा तनाव होता है। वहां जिसने अपने आप को प्रबंधन कर लिया, वो बच्चा गेम जीत जाता है। और प्रबंधन आपको ऐसे करना है कि अपने खुद के ऊपर भरोसा रखो कि आप कर सकते हो, और निश्चित तौर पे आप करोगे। और जब आपको ये लगने लगे कि आपको कुछ याद नहीं है, तो चिंता इसकी भी मत करना, सबके साथ ऐसा होता है, सारे बच्चों के साथ ये होता है कि उनको लगता है कि याद नहीं है, सब कुछ याद आता है। जैसे पेपर देखते हो, सब कुछ प्रश्न देख करके याद आ जाएगा, आपको सब याद आता जाएगा। जैसे ही प्रश्न देखोगे, विकल्प देखोगे, अपने आप कनेक्ट हो जाओगे कि हाँ, इसका उत्तर ये था। तो आप ये आत्मविश्वास से भरे रहे कि आप अच्छा पेपर करने जा रहे हो। अगला बिंदु क्या ध्यान रखना है, प्रश्न पत्र मिलने के बाद उसकी जो सील है, ये चेक कर ले कि सील बंद है कि नहीं है, उसकी सीरीज क्या है, ABCD या PQR जो भी वटेवर जो भी आने वाली है, उसका क्रमांक, एक बुकलेट का क्रमांक है जो OMR पे जाएगा, OMR का क्रमांक बुकलेट पे आएगा, क्वेश्चन बुकलेट पे, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन एक बात, चूंकि मैंने सैकड़ों परीक्षाएं कराई हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूं, ये बात आपको विशेष तौर पे ध्यान रखनी है कि OMR की प्रविष्टियां इतनी सावधानी से भरेंगे, क्योंकि फिर बाद में बच्चे सर व्हाइटनर दे दो, सर खुरचने के लिए पत्ती दे दो, ये सब अमान्य है, ये अनफेयर मीन की कैटेगरी में आता है। इसलिए बिल्कुल भी कतई यथासंभव ये प्रयास करें कि 0 एरर काम हो, त्रुटि रहित काम हो। तो OMR की प्रविष्टियां बहुत अच्छे से, ये सारे क्रमांकों को भरते समय बहुत अच्छे से, सीरीज भरते समय बहुत अच्छे से, सावधानी से आपको काम करना है। आपके कक्ष में जो सम्मानित वीक्षक महोदय होंगे, उनको मीटिंग में आज दिशा निर्देश दिए गए होंगे, वो आपके कक्ष में आकर के उन दिशा निर्देशों को डिलीवर करेंगे, तो उनकी सहायता लें आप। अगर कहीं कोई संदेह है,
कोई कंफ्यूजन है, बहुत आराम से बिना टेंशन के आप सम्मानित वीक्षक महोदय के निर्देशों को ध्यान से सुने और उनकी सहायता आप लें। ये आपको ध्यान रखना है, ये विशेष तौर पे ध्यान रखना है, क्योंकि मैं हर परीक्षा में कम से कम एक सेंटर पे 10, 5, 15 बच्चे ऐसों को देखता ही हूं जिन्होंने हमेशा कि सर मेरे रोल नंबर में ये गोला काला गलत हो गया, ये गोला काला गलत हो गया, फिर व्हाइटनर और ये और वो चलता नहीं है, ध्यान रखो, उससे बड़ी दिक्कत आती है। चलिए अगला है अगला निर्देश कि अपने प्रथम और द्वितीय, ये विशेष तौर पे ध्यान रखना है। मैं इस बात को विशेष तौर पे आपको सबसे आज ध्यान रखने वाली जो बात है वो ये कि अपने फर्स्ट और सेकंड लैंग्वेज वाले खंडों को ध्यान से देख लें। आपने प्रथम भाषा कौन सी भरी है, द्वितीय भाषा कौन सी भरी है, आप पहले से ही, क्योंकि भाषाएं, हर भाषा प्रथम भाषा के तौर पर और हर भाषा द्वितीय भाषा के तौर पर आती है, ये आपको पता है। आपका जो सबसे पहला लेवल फर्स्ट हो लेवल सेकंड हो, आपका सबसे पहला खंड साइकोलॉजी का आता है, उसके 30 प्रश्नों के तुरंत बाद आपकी भाषाएं चालू होती हैं। तो आपको ये विशेष तौर पे ध्यान रखना है कि आपने प्रथम भाषा आपके प्रवेश पत्र पे अंकित भी है, तो आपकी फर्स्ट लैंग्वेज अगर इंग्लिश है तो इंग्लिश वाले पेज पे टिक कर दे कि मुझे ये हल करनी है, उसको एक मार्क कर दे। और अगर मान लीजिए फर्स्ट भाषा हिंदी है तो हिंदी वाले पेज को मार्क कर दे, प्रथम भाषा हिंदी, तो द्वितीय भाषा जो है वहां पे जाकर के मार्क करे द्वितीय भाषा में ये करना है, क्योंकि ये हिंदी आपको द्वितीय में भी आपको मिलेगा। तो ऐसे भी एग्जाम्पल मेरे पास है, मेरे स्टूडेंट्स के, जिनको भाषाएं हल कुछ करनी थी, भाषाएं प्रथम द्वितीय के स्थान पे कुछ बदला बदली कराए और 30 में से अधिकांश प्रश्न सही होते हुए भी उनके 0 अंक आए, क्योंकि बेसिकली वो मैच करेगी नहीं आंसर की। ओएमआर पे जब आप गोले काले करोगे तो अगर भाग्य से 1-2 नंबर मिल गए तो बाकी पूरा का पूरा 0 हुआ। कुल मिलाकर के आपको बहुत ज्यादा ये सावधानी रखनी है कि भाषाओं वाले प्रश्नों को आप अच्छे से चिन्हित कर लें जो आपके भाषा के हैं। 150 मिनट में, यानी कि 2.5 घंटे का पेपर है, 150 प्रश्न आने, तो 150 मिनट में 150 प्रश्न, 1 मिनट का एक प्रश्न औसतन है। आप ये ध्यान रखेंगे पूरे 2.5 घंटे की अवधि में आपके कक्ष में निश्चित ही, आप जहां भी पूरे राजस्थान में केंद्र पे पेपर देंगे, लगभग प्रत्येक कक्ष में आपको घड़ी आपको दिखेगी। ये केंद्राधीक्षक महोदय ने इस बात का प्रबंध किया होगा ताकि बच्चों को असुविधा ना हो। फिर भी अगर ऐसा ना हो तो जो सम्मानित वीक्षक महोदय, उनसे बीच में समय की पुष्टि आप करते रहे कि सर कितना टाइम हो रहा है, तो उससे आपको ये ध्यान रहेगा कि आपका अभी कितना टारगेट बचा है। और एक समय का आप भी एक इतना अमूर्त समझ हमारी हो जाती है कि 1 मिनट में एक प्रश्न हमको हल करना है, तो लगभग स्पीड क्या रखनी चाहिए। कुछ प्रश्न 1 मिनट से भी जल्दी हो जाते हैं, कुछ 1 मिनट से ज्यादा का समय लेते हैं, एवरेज वो 1 मिनट पे आ जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, समय का आप विशेष तौर पे ध्यान रखेंगे और ऐसा ना हो कि आपको बाद में ये कहने की नौबत आए कि मेरे पास समय नहीं बचा था। समय प्रबंधन अच्छी परीक्षा देने का, सफल होने का एक बहुत बड़ा आधार होता है। अगला, इस बार पेपर नहीं मिलना है, एक चेंज जो है इस बार सारे बच्चों को पता है, पेपर नहीं मिलेगा। तो पेपर नहीं मिलेगा तो इस चक्कर में ना पड़े कि मुझे घर जाकर के या दोस्तों में जाकर के कौन कौन से प्रश्न आए थे वो मुझे डिस्कस करने हैं कि ये आया था, ये आया था, उनको ध्यान रखना है, याद रखना है, या कहीं गलती से कहीं नोट करने हैं हाथ या कहीं पे। ये ध्यान रखो, ये गलती नहीं करना, ये गलती आपके प्रदर्शन को पूरी तरीके से खराब कर देगी। आपको कोई आगे पीछे, आपका महत्वपूर्ण ये है, आपकी बॉटम लाइन ये है कि आपका पेपर वहां अच्छा होना चाहिए। आपको प्रश्न वो आगे याद रहते हैं कि नहीं रहते, दोस्तों में डिस्कस कर पाते हो नहीं कर पाते हो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। वो तो जब आप सारे लोग मिलोगे, 8, 10, 15 दोस्त मिलते, तो कुछ आपको याद आया, कुछ उसको याद आया, कुछ उसको याद आया, वो तो डिस्कस आराम से हो जाएगा। पूरा नहीं होगा तो काफी कुछ भाग हो जाएगा, लेकिन याद रखने के चक्कर में कहीं नोट करना या दिमाग में इसको, तो वो आपकी स्पीड को बाधित करेगा, आपके प्रदर्शन को बाधित करेगा। तो इस चक्कर में मत पड़े। आप तो एकमात्र सिंगल पॉइंट एजेंडा आपका हो कि मुझे ये पेपर बहुत अच्छे से हल करना है। अगला, प्रत्येक खंड में उन प्रश्नों को सर्वप्रथम हल करें जो आपको अच्छे से आते हैं। हर खंड में आपके, चाहे साइकोलॉजी हो, चाहे प्रथम द्वितीय भाषा हो, चाहे गणित विज्ञान वाले बच्चों का गणित और विज्ञान के खंड हो, या सामाजिक विज्ञान वालों का सामाजिक विज्ञान का 60 नंबर का खंड हो, आप हर खंड में उन प्रश्नों को आप सबसे पहले निपटाते जाएंगे जो आपको अच्छे से आते हैं। और हर खंड में ऐसे कई सारे प्रश्न होते हैं जो आपको अच्छे से आते हैं, और जो प्रश्न आपको अच्छे से नहीं आते, जिसे आप संदेह, उनको एक बार छोड़ करके आगे बढ़ जाएं। तो उन प्रश्नों को हल करते जाएं जो आपको आते हैं। ये आपके अंदर आत्मविश्वास को कलेक्ट करने में सबसे ज्यादा मदद देते हैं। जब आपको ये पता लगता है कि आपने पेपर का अधिकांश भाग, 150 में से 80 या 90 प्रश्न तो आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल दिए हैं, और सही निकाले हैं, क्योंकि वो आपने बहुत अच्छे से समझ करके और आपने वहां दृढ़ता पूर्वक हल किए, इसका मतलब लगभग सही होंगे। तो उन प्रश्नों को सबसे पहले हल करें, और ओएमआर शीट पर गोले समय पर काले करने का ध्यान रखना है। ऐसा ना हो कि आपका सब कुछ काम ओके रहे, सब कुछ काम आपका शानदार हो, पेपर आपका पूरा हल सही हो रहा, और बाद में पता लगे कि आप समय के अभाव में
या पेपर फिर आप वहां पे कितना भी अनुनय विनय करेंगे, आपको अतिरिक्त 1 मिनट भी नहीं दिया जाएगा। प्रत्येक कर्मचारी अपनी नौकरी से और अपने नियमों से बाउंड है, वो आपको मानवीय तौर पर भी 1 मिनट नहीं दे पाएगा, और ये वो सही उसका एक्ट होगा, क्योंकि उनको निर्देश ये है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे गोले काले करने का। और चूंकि नकारात्मक अंकन नहीं होता है रीट में, ये पात्रता परीक्षा है, तो इसलिए आपको 150 के 150 प्रश्न पूरे हल करने हैं। लेकिन पहले उस तरीके से जो आपको अच्छे से आते हैं, दृढ़ता से आते हैं, जिन पर आप 100% पुष्ट हो, उन प्रश्नों को हर हालत में सबसे पहले निपटाएं और उनके गोले काले करके फ्री हो। उसके बाद उन प्रश्नों पे आपको फोकस करना है जिन प्रश्नों को आप कहीं आधे अधूरे समझते हो, जानते हो, एकदम निर्णय नहीं ले पा रहे, फिर आपको सोचने की जरूरत है। अब टाइम, बचे हुए टाइम को वेस्ट ऐसे करना है, तो उन प्रश्नों पे आप ध्यान दो। और उन प्रश्नों में आपको क्या करना है, उन प्रश्नों में भी आप ये विशेष ध्यान रखोगे कि जिस प्रश्न का उत्तर आपको बिल्कुल 100% सही नहीं आता है कि ये इसका हो सकता है, तो आप ये चेक करेंगे कि इसका उत्तर क्या नहीं हो सकता है। तो क्या सही उत्तर है, इसके बजाय आप ये देखिए कौन सा गलत उत्तर है, विकल्पों से चलने का प्रयास करें। और वहां पे आपने 4 विकल्पों में, जैसे मैं आपको अभ्यास कराता हूं, उस अभ्यास कराने में मैंने कई बार इस तकनीक को मैंने आपके साथ प्रयोग किया है कि कौन सा उत्तर गलत है उनको हटाओ, जो बचे विकल्प है उन बचे विकल्प, 2 विकल्प अगर आपने बचा लिए, उन दोनों में आप स्वविवेक के आधार पर आप उनको हल करो, उनमें से बेस्ट चुनो। मैं आपको पक्का बता रहा हूं 10 में से 6 या 7 आपके सही ही निकलेंगे, ये पक्की बात है। तो इस तरीके से आपको ये काम करना है। और पेपर में, पूरे पेपर में ये विशेष तौर पे आप ध्यान रखेंगे प्रत्येक प्रश्न में कि हर प्रश्न को उसके मूल भाव को एक बार समझ ले। अगर प्रश्न जरा सा भी आपको कहीं आपको ये दिमाग को डाइवर्ट कर रहा है, तो प्रश्न को तब उस स्थिति में ध्यान से समझना है, विशेष तौर पे पढ़ना है, क्योंकि ऐसा तो नहीं कुछ भिन्न चीज पूछी हो, क्योंकि रीट जैसे एग्जाम में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन रखा जाता है, रखा जा सकता है। ये बिल्कुल अलग बात है कि किसी वर्ष प्रश्न पत्र सरल आ गया हो, इस बार शायद जैसी भी स्थिति पेपर की होगी, मैं आपको कोई वो नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप पूरे आत्मविश्वास से जाओ, क्योंकि आपने इतना सारा अब तक पढ़ लिया, कवर कर लिया है ऑफलाइन ऑनलाइन, कि सभी साथियों ने, जो शिक्षक साथी अपने अपने विषय के साथ आपके साथ आपकी ऑफलाइन कक्षाओं में, आपके ऑनलाइन कोर्सेज में या यूट्यूब पर, सभी साथी, सभी शिक्षक साथी मिलकर के जो अपने अपने विषय का प्रयास कर रहे हैं, उन सबके प्रयास मिलजुल करके आपके पास हैं। उन सारे शिक्षक साथियों में, सम्मानित में एक मैं भी आपके साथ उन प्रयासों में साझा तौर पर हूं। तो सभी शिक्षक साथियों के मैटर आपके पास है, उन सबके आशीर्वाद आपके साथ हैं। तो अच्छे से हर वो बच्चा जिसे लगता है कि उसकी तैयारी ईमानदार है, उसका सिलेक्शन होने जा रहा है, मतलब 90 को क्रॉस करने जा रहा है, ये पक्की बात है। क्योंकि असली लड़ाई तो हमारी 24 जुलाई के बाद रीट मेंस के लिए असली तैयारी वहां होने वाली है। वहां नेगेटिव मार्किंग होगी तो तैयारी का पैटर्न ही बदल जाएगा, वो सब चीज है। तो रीट मेंस के बारे में अभी विचार मत करें, अभी केवल कल और परसों जिस दिन भी आपका एग्जाम है, केवल इसको फोकस करके जाएं। और ध्यान रखो, जो चीज मैंने बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे देखे हैं जिनको जैसे ही चैलेंज करने वाली कोई चीज आती है, कठिन कोई चीज आती है, उनके अंदर और निखार आ जाता है। मुझे ऐसे कई सारे विद्यार्थी मेरे अपने पूरे शिक्षण कैरियर में टकराए हैं, जो हमेशा कुछ बड़े लेकिन चुनिंदा होते हैं ऐसे, जिनका ये कथन मुझे बड़ा प्रभावित करता है कि सर, जैसी कठिन कोई चीज दिखती है तो हमको ज्यादा आकर्षित करती है, तो हमको ज्यादा मजा आता है। और इसीलिए ये कथन था कि जो चीज आपको चैलेंज करती है वही आपको चेंज करती है। तो खुश होकर के जाइए, स्ट्रेस फ्री होकर के जाइए। और छत्तीसगढ़ की उस बिटिया का, जिसका मैं आपको एग्जाम्पल सुनाता था, जिसने बोर्ड को टॉप किया पूरे स्टेट को, उसने जो वाक्य बोला था कि मैंने ये सोचा ही नहीं था कि मुझे स्टेट टॉप करना है, मैंने सिर्फ और सिर्फ ये सोचा था कि मैं अपना बेस्ट से बेस्ट प्रदर्शन, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कैसे दे सकती हूं, मैंने सिर्फ वही किया और परिणाम आपके सामने है। तो यही आपके साथ होने वाला है, यही आपको करना है। तो प्रत्येक उस विद्यार्थी को, हर उस विद्यार्थी को जिसने एक कठोर साधना की है, जिसने एक कठोर परिश्रम किया है, जिसने पूरे समर्पण भाव के साथ, पूरे एक अनुशासन के साथ अपनी तैयारियों को एक शेप दी है, हर वो बच्चा 90 के बैरियर को पार करके आगे जाने वाला है, 100% जाने वाला है। ये मैं आपको पूरी गारंटी के साथ आपको बोलता हूं। इसलिए टेंशन फ्री, तनाव मुक्त होकर के जाइए। सुबह आपको एग्जामिनेशन हॉल में जब भी जाना है, आपके ऊपर दबाव बिल्कुल ना हो, मुस्कुराता हुआ आपका चेहरा हो, आपके अंदर एक ऊर्जा हो और आपके अंदर ये भाव हो कि हाँ, मैं कर सकता हूं और मैं वही करने आया हूं, दृढ़ता से।
पेपर आपको ऐसा कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मिलेगा नहीं, सवालों का स्तर अच्छा हो सकता है लेकिन ऐसा जटिल नहीं होता है, क्लिष्ट नहीं होता है। मतलब कठिन सवाल हो सकते, क्लिष्ट नहीं हो सकते। तो कठिन आपसे आपसा परिश्रम मांगते हैं, आपसे आपका ज्ञान, आपका अवबोध, आपकी समझ आपसे मांगते हैं और वो आपके अंदर डेवलप है। तो एक इस दिमाग से इस तथ्य को निकाल देना कि आपको कितना याद है। अभी तय मत करना कितना आपको याद है, भले कम याद हो कोई दिक्कत नहीं है, वो एग्जाम में सवाल देखते ही सब याद आने लगता है। तो पुनः पुनः विद्यार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य की और आपकी सफलता की शुभकामनाएं आपको देता हूं। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि कल और परसों जब आप पेपर देके फ्री हो गए होंगे तो एक दो दिन के बाद हम जो भी स्मृति के आधार पर जो भी प्रश्न है, जो भी चर्चा रहेंगी, हम प्रयास करेंगे 25 तारीख के बाद रीट जो हो चुकी है उसके ऊपर एक बार चर्चा करें, आगामी योजना पे बात करें। ऐसा कोई एक वो शेयर करेंगे हम लोग। इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको कुछ विवरण दे रखे हैं इस वीडियो के, उन विवरण को आप देख लीजिएगा। कुछ वीडियो से अगर समय मिले उन वीडियोस को आप देख सकते हैं। कई सारी चीजें जो आपसे छूट गई हैं, नए मैटर में दिमाग ज्यादा खपाना मत, जो आप रिवीजन राउंड पे बहुत ज्यादा फोकस करना। कुछ मैंने मेरे द्वारा बहुत से अन्य साथी द्वारा जो जो रिवीजन राउंड में सवाल कराए गए हैं एक बार उन पर नजर डाल सकते हैं। बाकी तो अपने आप को संगठित करके अब आपका समय है, अपने विचारों को उसको संगठित करो। अब नया कुछ नहीं पढ़ना है, तो सब कुछ जो आपने अब तक तैयारी की है उससे संगठित करके, ऑर्गेनाइज करके आपको एग्जामिनेशन हॉल में जाना है। तो चलिए साथियों, आप सभी को शुभकामनाएं, बहुत बहुत हृदय के गहनतम तल से शुभकामनाएं। मैं आपकी सफलता की कामना करता हूं और निश्चित तौर पर इस रीट के बाद आप एक नई ऊर्जा, नई जोश के साथ अगली परीक्षा के लिए जुड़ेंगे, मैं ऐसी आपसे उम्मीद करता हूं। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत।